तो चलिए आज हम लोग आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये इफ एफ जेड इज रेगुलर एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड प्रूव दैट डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर इज मोड ऑफ एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर एंड मोड ऑफ एफ ऑफ जेड के होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना। तो हम लोग को प्रूफ करने से पहले एक फंक्शन पीछे देखे थे, अगर याद होगा ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं क्या फंक्शन होता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या फंक्शन होता है इफ जेड इज इक्वल टू यू माइनस आई भी। ठीक है, इसी फंक्शन को आगे सॉल्व करते ही ना हम लोग बनेगा। क्या फंक्शन है, जैसे इसको अगर मोड ऑफ लगाते हैं, मोड ऑफ जैसे ही मोड लगाएंगे मैग्नीट्यूड हो जाता है। मैग्नीट्यूड क्या, जैसे फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड निकालना था तो उसका रूट में अंडर स्क्वायर रूट में हो जाता है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी चीज़ का ये है एंड ये बी है एंड सी है एंड डी। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है इसके अनुसार तो डी हो जाएगा का मैग्नीट्यूड अंडर रूट सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। अरे मोड या मैग्नीट्यूड क्या हो गया यहाँ पे, रूट अंडर यू का स्क्वायर एंड माइनस आई एंड भी का स्क्वायर। और आई का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे, आई का स्क्वायर -1, तो -1 यहाँ +1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर यू का स्क्वायर प्लस भी का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में। अब इसको बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, क्या बोथ साइड स्क्वायर, क्या हो जाएगा मोड ऑफ एफ जेड स्मॉल जेड एफ, ठीक है, मोड ऑफ होल स्क्वायर एंड यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको हो गया एंड इसी को हम फाई मान सकते हैं, फाई इसी को मानते हैं। बस इतना हमेशा हर क्वेश्चन में ये यूज होता है। तो थोड़ा सा ये पूरा ध्यान देंगे, इसको हम एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन भी करना है एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम लोग इससे शुरू करते हैं, क्या हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। ये पूरा हो गया फाई, ये पूरा हो गया फाई। तो क्या करेंगे यहाँ पे पार्शियली डिफरेंस बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताइए डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल टू 2 यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस 2 भी डेल भी बटे डेल एक्स, ये हो जाएगा। अब कैसे होगा वो आप लोग जानते हैं, इतनी ज़रूरी नहीं है कि हम कैसे एक एक पॉइंट बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ए जी ए आई अगेन
partially difference both sides with respect to y, sorry x, ठीक है। तो हम लोग करेंगे सॉल्व। क्या हो जाएगा यहाँ पे d2 डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दो फंक्शन होंगे, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे ये एंड सेकेंड फंक्शन ये। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन दो यहाँ पे मानना ही पड़ेगा तभी होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 तो दोनों में 2 कॉमन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इतनी बड़ी जरूरत नहीं थी रोशन। इतना ठीक है। u बाहर एंड इसको करेंगे डबल डेफिनेशन हो जाएगा डी बटे डी एक्स एंड प्लस डी यू बाहर डी यू बाहर एंड इसको रिप्लेस करेंगे यू करेंगे तो एक वाला हो जाएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस वी बाहर एंड इसका डी यू डी वी बटे डी एक्स प्लस डी यू बटे सॉरी डी वी बटे डी एक्स के होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1। एंड अब जो x के रिस्पेक्ट में किए थे y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे सिमिलरिटी हो जाएगा ना, सेम जैसे यहाँ पे जहाँ पे x था वहाँ पे y हो जाएगा। इसी को बोल सकते हैं हम सिमिलरिटी। सिमिलरिटी सिमिलरली सिमिलरिटी नहीं है, सिमिलरली। क्या हो जाएगा यहाँ पे डी फाइव बाई डी वाई के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर चाहे तो 2 मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर देते हैं। देखते हैं आगे क्या मांग है। क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई डी वाई के स्क्वायर, डबल डिफरेंस हो गया था ना, यहाँ पे डबल हो गया, प्लस डी यू बटे डी वाई के होल स्क्वायर प्लस भी डी यू भी बटे डी वाई के होल स्क्वायर प्लस डी भी बटे डी वाई के होल स्क्वायर। और दोनों को जोड़ देते हैं। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देते हैं।
चलो लिख देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर फाइव बाई डी स्क्वायर एक्स प्लस डी स्क्वायर फाइव बाई डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 and 2 4 हो जाएगा। नहीं तो लिख देते हैं पूरा आर्स यू डी स्क्वायर यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस जोड़ ही देते हैं यार, कितना लिखते रहे तो सो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 and 2 हो गया, बाहर 2 and 2 दोनों में है, तो अगर सभी में जाएगा 2 एंड इसमें भी 2, सब में 2 लगेगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। यहाँ पे यू में मल्टीप्लाई है, ये दोनों सेम है, तो दोनों में कॉमन ले लेंगे यू, क्या हो जाएगा यहाँ पे डी यू बटे डी ए वाई, ठीक है। एंड इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे ये सेम एक जगह लिखेंगे, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा डी यू बटे डी एक्स के होल स्क्वायर प्लस डी यू बटे डी वाई के होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी यू भी बटे डी एक्स के होल स्क्वायर प्लस डी वी के डी वाई के होल स्क्वायर, एंड बचा सिर्फ या भी वाला बचा डी यू बटे डी एक्स के होल स्क्वायर एंड प्लस डी यू बटे डी वाई के होल स्क्वायर। ये हो गया एंड सब सेम है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, क्या ये सी आर इक्वेशन होता है, क्या लिखेंगे अप्लाई सी आर इक्वेशन, अप्लाई सी आर इक्वेशन, ठीक है। तो अप्लाई सी आर इक्वेशन में क्या होता है कि डी यू बटे डी एक्स रहा, क्या हो जाएगा डी भी बटे डी वाई, एंड डी भी बटे वाई रहा, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस डी भी बटे डी एक्स हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे यू हो जाएगा। एक और होता है कि डी स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बटे डी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे भी रहा है तो भी 0, तो क्या हो जाएगा ये 0 हो गया एंड ये 0 हो गया, ये 0 अब बचा सिर्फ यू स्क्वायर एंड ये आ गया, यही ना बचा। तो हम लोग इसे वन टाइम एक जगह लिखते हैं, और बाहर, और क्या हो जाएगा यहाँ पे यू स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों एक जगह, हाँ रह दे यार, डी यू बटे डी एक्स के होल स्क्वायर, ये यू रहने देते हैं, एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे एंड फिर ये भी स्क्वायर, फिर डी यू बटे डी वाई के होल स्क्वायर एंड डी वाई के होल स्क्वायर, ये हो गया। एंड सिंपल तरीका जो हम ये भी सी आर इक्वेशन पढ़े हैं कि डी यू बटे डी ये हो जाता है, तो हम लोग को सिर्फ
इसको अगर डी है वी है एंड यू है वाई, तो इसको इसको हमको इसको चेंज करना है, तो माइनस में हो जाएगा ये। सॉरी, लगता है हम लोग यहाँ पे ना 2 4 नहीं होगा, 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में 2 हो रहा है। 2 सभी में से कॉमन लेंगे ना, सिर्फ 2 ही कॉमन होगा, तभी तो हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉमन होगा। ठीक है, सॉरी भाई, कन्फ्यूजन था यार मेरे को, तो थोड़ा सा सॉरी उसके लिए। अब यहाँ आगे 2 बढ़ेगा, 2 हो गया। एंड जैसे यहाँ पे ये u रहने देते हैं एंड u बटे एक्स इसको रहने देते हैं। अभी जो इसको लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं। ये मेन चेंज इसको हम करना है, तो बताइए u को हम कर सकते हैं v में, दोनों को, तो ये हो गया। एंड इसको हम इसको कर सकते हैं, v को u में कर सकते हैं, करते हैं यहाँ पे 2 क्या हो गया, इसको रहने देते हैं, u बटे डी एक्स को रहने देते हैं एंड प्लस v को चेंज करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो y करना, क्या हो जाएगा डी वी बटे डी वाई के होल स्क्वायर। एंड इसको चेंज करना है क्या, डी यू बटे डी एक्स, तो माइनस तो स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी यू के v में चेंज करना है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे यू भी था, ठीक है, भी था। इसी तरह से अगर यहाँ पे u रहा, तो यहाँ पे u हो जाएगा, y के x हो जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी था तो भी है, एंड y है, u है तो u हो जाएगा। इसी तरह के इसको हम चेंज करते हैं, डी यू बटे डी एक्स के होल स्क्वायर प्लस डी वी बटे डी वाई के होल स्क्वायर एंड ये, एंड इसके बाद टोटल को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेम है, क्या ये और ये सेम है, तो 2 हो जाएगा, 2 एंड ये 2 बाहर हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा। अब बचा क्या, सिर्फ सिंपल जो बचा वो लिख देते हैं, क्यू बटे डी एक्स के होल स्क्वायर एंड प्लस डी वी बटे डी वाई के होल स्क्वायर। थोड़ा सा बस मेन क्या क्या याद करना, फर्स्ट टर्म ये और ये टर्म, तो वहाँ पे हो जाएगा। कैसे करना, अगर नहीं हो रहा ना तो डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एंड अब जो हम लोग सीखे थे क्या, यार पहले शुरुआत में क्या देखे थे, ये एफ जेड, तो उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। एफ जेड इसको क्या था, एफ जेड इसको भी याद रखेगा, एफ जेड यू माइनस आई बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये किसके बराबर है, दे देते हैं, डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल एक्स के स्क्वायर बटे डेल स्क्वायर फाइव बटे डेल वाई, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, सही मस्त नहीं चला, ठीक है। एंड एक जानते थे हम लोग क्या, एफ जेड इज इक्वल टू आई यू प्लस आई वी। इसको अब प्रूफ क्या करना हम लोग क्वेश्चन में, कि इसके बराबर, ये तो फाई आ गया, फाई बाहर कर लेंगे, तो ये फाई इसके बराबर हमको प्रूफ करना है, एफ डबल डैश मोड जेड का होल स्क्वायर लेना। तो यहाँ पे एफ डैश बोल रहा है, डैश के पहले डैश करते हैं इसको, क्या हो जाएगा डैश, एफ डैश होगा एफ डैश जेड इज इक्वल टू डी यू बटे डी यू बटे यहाँ पे एक्स कुछ तो कहीं पे गलत किए हैं, आई बाहर
डी वी बटे डी एक्स। देखिए हम लोग यहाँ पे एक्स आना चाहिए था, तो वाई आ गया है। तो हम लोग चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। भी है, वाई है, जो फार्मूला यूज किए थे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, सबको एक्स में चेंज कर देते हैं। वाई है, डी डी बटे डी एक्स कर देते हैं, ये तो एक्स ही है यार। डी भी है तो डी बटे डी एक्स कर देते हैं, हो जाएगा। डी बस वही चेंज करना था, ये तो बाकी सब सेम ही है। सॉरी, हाँ ठीक ही है। दोनों एक्स हो गया। इसे यहाँ पे भी है, तो बहुत लंबा क्वेश्चन है यार, थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, हम भी कंफ्यूज हो गए थे, उसके लिए बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छा समझा सकें, लेकिन लेंदी क्वेश्चन समझाना बहुत मुश्किल पड़ता है। यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पर मोड जैसे लगाएंगे, क्या मोड जैसे लगाएंगे, क्या बोले थे अभी, स्क्वायर आ रहा था, रूट अंडर क्या हो जाएगा डी यू के स्क्वायर, एंड फिर आई के, ठीक है, ये स्क्वायर, क्योंकि जैसे ही हम लोग इसके स्क्वायर किए थे क्या हो गया था, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। यार यहाँ माइनस होता है, हर जगह गलत हो रहा है, तभी प्लस हो सकता है। हो सकता है प्लस, माइनस ही हो यार, ऐसा नहीं हो सकता। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सॉरी यार थोड़ा, अब इसका मान यहाँ पे डाल देंगे तो एंड हो जाएगा, क्या लिखा था, डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल एक्स के स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाइव बाई डेल वाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एंड जे सेम था लिखा हुआ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोड ऑफ एफ जेड इज मोड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। 5 कॉमन लेंगे दोनों तरफ से, तो 5 हो जाएगा कॉमन, एंड हो जाएगा डेल स्क्वायर 5 बटे डेल स्क्वायर एक्स प्लस डेल स्क्वायर 5 बटे डेल स्क्वायर वाई। 5 कहाँ से ले दी रे, 5 बाहर कॉमन लेता जगह, एंड इसके बाद 4 एफ जेड एफ डैश जेड इक्वल टू 5, एंड 5 के मान हम लोग पहले देखे थे, क्या था 5 के मान क्या था हम लोग के, एफ इसका भी एफ जेड का होल स्क्वायर, ये था, एंड ये हो गया प्रूफ। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया कैसे हुआ क्या हुआ, थोड़ा सा रिपीट करिएगा एंड अपने से दिमाग लगाइएगा तो ये सही हो जाए, कहीं पे
वो उतना भारी चीज़ नहीं है, बस लेंदी लेंदी होने के कारण हम भी कंफ्यूज हो गए क्या क्या होता है। बाकी टॉपिक मतलब कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, बस लेंदी होने के कारण कंफ्यूज हो गए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।